हेलो एवरीवन। तो मैं आज नीट 2024 के रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था आपके साथ। एनटीए ने कुछ अपडेट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा जानेंगे कि जैसे नीट 2024 में क्या है कि सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, इस पे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करिए तो आपको पता ही है, ये इस पे बात करेंगे। और योग्यता वगैरह जैसे एज लिमिट वगैरह हो, इस सब पे बात करने वाले हैं। मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले सिलेबस की। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है एनटीए की तरफ से। अगर सिलेबस की बात करें, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कुछ सिलेबस जो है कुछ ऐड की गई है और कुछ हटाई गई, डिलीट की गई है। ठीक है, जैसे अगर बात करें डिलीटेड सिलेबस में, जैसे आप लोगों को पता होगा, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग प्लांट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सब तुम्हारा डिलीट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 12th के पोर्शन से भी कुछ डिलीट हुआ, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीट कर दिया गया। तो बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स है जिसको डिलीट कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको वो पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या हमें डिलीटेड डिलीटेड सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं, नो। अच्छा मुझे बताओ, जब एनटीए ने खुद ये बोल दिया कि भाई मैं ये चैप्टर डिलीट कर रहा हूँ, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से सवाल आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर सवाल आ गया, तो अरे कैसे आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ से वो चीज़ को डिलीट कर दिया गया तो कैसे पॉसिबिलिटी कि वहाँ से सवाल आ जाए। अरे उसने खुद किया है ना डिलीट। दूसरी बात कि आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला जो चैप्टर था, जिसमें फ्रॉग को एनएमसी जब अपना सिलेबस डिक्लेयर किया था, तो उस समय उसको उन्होंने फ्रॉग दिखाया था, और कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कॉकरोच वाला पार्ट और अर्थवर्म दोनों, जो नया एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट होकर आई है, उस एनसीईआरटी में से कॉकरोच को हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन एनएमसी ने सिर्फ फ्रॉग के बारे में चर्चा किया था कि फ्रॉग पूछेंगे, लेकिन जब एनटीए ने दोबारा से अपना सिलेबस को क्लियर किया, तब जाके ये पता चला कि आपको फ्रॉग भी पढ़ना है, ठीक है, और कॉकरोच को भी पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है आपको। हाँ, फ्रॉग मतलब एनटीए के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फ्रॉग भी पढ़ना है और कॉकरोच भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको फ्रॉग पढ़ना है तो हमने यूट्यूब पे एक वन शॉट डाल दिया है, वन शॉट, है ना, आप वहाँ से कर सकते हो, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैंने वन शॉट डाला हुआ यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, मिशन 360 के चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, मैंने सारा पढ़ाया हुआ, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का मैंने एक्सप्लेन किया। आप फ्रॉग वहाँ से कर सकते हैं। कॉकरोच का अभी तक ये नहीं था, लेकिन अब अपडेट जो सिलेबस है उसके हिसाब से कॉकरोच आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें कोई ये नहीं है कि आपको अब कोई शक की बात नहीं है। जैसे फ्रॉग आपको पढ़ना है, कॉकरोच भी आपको पढ़ना है। दूसरी बात कि आपका जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट में जो फैमिलीज को ऐड किया गया था, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो आपका डिलीटेड सिलेबस है ना, उसको हटा के जो नया ऐड हुआ था, अगर आपको उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, है ना, जैसे मान लो मैंने फ्रॉग पे डाल दिया। ठीक है, आपको मान लीजिए कॉकरोच पे चाहिए, या फिर आपको चाहिए फैमिली पे, आप एक बार फ्रॉग देख लीजिए, उसके बाद अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि सर हमको फ्रॉग अच्छे समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ, नहीं हुआ, एनसीईआरटी कुछ छोड़े नहीं छोड़े, क्वेश्चन बनना कि नहीं बनना। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए कॉकरोच भी रिकॉर्ड कर दूंगा और फैमिलीज भी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, और उससे बड़ा सवाल ये है कि मुझे बताओ कि अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है अभी भी कि क्वेश्चन मुश्किल आएगा कि आसान, क्या क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका हार्ड होगा या फिर इजी होगा या फिर मॉडरेट आने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि देखो मेरी बात सुनो, चाहे वो हार्ड है, चाहे इजी आए, चाहे वो मॉडरेट है, मुझे क्या बताओ, आएगा तो एनसीईआरटी से। अब आपका पेपर हार्ड होगा कि मुश्किल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी कंसेप्चुअली पढ़ के जाना है, इतना जान लो कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन को आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी मुश्किल सवाल बनाएगा तो एनसीईआरटी से ही ना। अभी क्या ही देखो, अब कुछ लोगों का क्या है कि भाई जो नया सिलेबस ऐड हुआ बस वही पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ उसी से पूरा पेपर थोड़े आने वाला है भाई। उससे मान लो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएगा। अब जैसे फैमिली इससे पहले भी तो फैमिली था मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो क्या वहां से मुश्किल सवाल आता था, तुम ही बताओ। अरे भाई वहां से फैमिली से भी ऊपर से सवाल पूछा, सिंबल पूछ देता है ना, या फिर फैमिलीज के बारे में पूछ, उसका एस्टिमेशन पूछ सकता है, यही सब पूछेगा ना। और जो नया फैमिली जो ऐड हुआ उसका भी, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि अगर कोई नया सिलेबस में ऐड हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर वो ईजी पूछे तब भी, हार्ड पूछे तब भी, और चाहे मॉडरेट पूछे तब भी, आएगा कहाँ से, एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली पढ़ के जाना है, कंसेप्चुअली पढ़ के जाना बस। ठीक है, समझ आया। अब हम बात करें कट ऑफ की, किसकी बात करें, कट ऑफ की। देखो कट ऑफ तो नो डाउट बढ़ेगा भाई,
100% भरेगा। रीज़न उसका क्या, देखो एक्चुअली मैं अगर बात करूँ 2020 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 16 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, 16 लाख प्लस बच्चे थे। 2021 में ये डाटा बढ़ के कितना हो गया, लगभग 18 लाख के आसपास था। और वही अगर 2021-22 की बात करें तो ये 20 लाख प्लस बच्चा था, 20 लाख प्लस बच्चा था, ठीक है। और पिछले साल यानी कि 2023 में अगर बात करें तो लगभग 23 लाख बच्चा था। मतलब तुम एक चीज़ देख रहे हो। और 2024 की अगर बात करें तो अब तक देखो, अब तक जैसे अगर नीट की इसकी बात करें पैटर्न की, तो पहले डेट जो था आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो था आपका क्या कहते हैं 9 मार्च तक, 9 मार्च 11:50 तक था, 11:50 PM तक था। इसको इंक्रीज करते हुए एनटीए वालों ने क्या किया है, इसको 16 मार्च कर दिया गया, इसको 16 मार्च कर दिया 11:50 तक। और इतना अभी विंडो क्लोज नहीं हुआ है, विंडो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है कि मतलब अभी भी 16 तक फॉर्म भर सकता है। उसके पहले ही न्यूज़पेपर में ये आया है कि लगभग 25 लाख, लगभग ऑलमोस्ट 25 लाख प्लस बच्चा भर चुका है, लगभग 25 लाख प्लस बच्चा जो है आपका नीट का फॉर्म भर चुका है, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई साहब देखो, हर साल लगभग 2 से 3 लाख बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं, देखो अब इस 25 लाख बच्चे में से, क्या 25 का 25 लाख पढ़ने वाला है? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। आपका कंपटीशन 25 लाख से है ही नहीं। जो जिनका इस बार नीट है 2024 में एकदम सीरियस स्टूडेंट है, उनका ये 25 लाख टारगेट है ही नहीं। उनका टारगेट इसमें से लगभग 20 से 25% ही होता है। मतलब इसमें 20 से 25% बच्चा ही सीरियस होता है, समझ आया? इसमें 20 से 25% बच्चा ही सीरियस होता है ना। आपका एक्चुअल कंपटीशन 20 से 25% बच्चा से ही है ना, 25 लाख से है ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो आपको, और बात है कट ऑफ का, तो कट ऑफ इंक्रीज करेगा नो डाउट, क्योंकि पैटर्न सबको पता है। पैटर्न जो है आपका, पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो सबको पता है, वो सबको पता है, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या कहते हैं, ये बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं, मेरा सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है, तो मैं अगर बायोलॉजी में बात करूँ, बायोलॉजी में देखो कितना भी मुश्किल सवाल है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा वो, है ना। अगर एम्स लेवल का भी सवाल आया तो तुम जब तक एग्जाम हो रहा था एम्स का, तो तुम एम्स के 3 से 4 साल का क्वेश्चन देख लो, वो भी लगभग क्या 100% एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन है, ठीक है। फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादा सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर डिलीट हुआ, तो केमिस्ट्री का तो भाई उसमें तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, चेंज नहीं हुआ सिलेबस, सिलेबस घटा है, तो तुम्हारे लिए फायदा ना। लेकिन हाँ, उस घटे हुए सिलेबस में से क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही आएगा, समझ आ रहा है? कंसेप्चुअल मतलब आपको एनसीईआरटी को एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को डिकोड करते हुए पढ़ के जाना है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये बात होगी कि अभी तक जैसे मान लो 9 मार्च तक है था डेट, अभी इसको बढ़ा के 16 मार्च तक कर दिया। अब 16 मार्च तक अगर जिसने नहीं भरा वो भर सकते हो जाके, 16 मार्च तक आपका डेट दिया हुआ, 16 मार्च तक 11:50 रात तक जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि फ्रॉग और कॉकरोच दोनों को ही पढ़ना है आपको, क्योंकि एनटीए ने अपना सिलेबस डिक्लेयर करते हुए कहा है कि आपके सिलेबस में दोनों है। हालांकि नई एनसीईआरटी में कॉकरोच के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पढ़ के जाना, ठीक है। वहाँ से सवाल आएंगे मे भी, है ना, आपके सिलेबस में है लेकिन वो, ठीक है। फैमिलीज पढ़ के जाना, उसके बाद तुम्हारा फ्रॉग पढ़ के जाना। ये सब देखो, ये सब नए जो टॉपिक्स हैं वो हीटेड टॉपिक, हीटेड मतलब उससे अभी नया जुड़ा है ना, तो पुराने टॉपिक से सवाल आने का चांस में भी कम हो, लेकिन इन सब से एक सवाल तो मेरे हिसाब से आना ही आना। और फ्रॉग जो है वो मैंने 1 घंटा 19 मिनट में पूरा चैप्टर समेट दिया, पूरा टॉपिक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, कोई मसला नहीं है। एनसीईआरटी पर एनसीईआरटी के एक वर्ड मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप सर्च करोगे फ्रॉग मिशन 360 पटना करके आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये बात है। और कुछ बच गया क्या? एंड देखो ठीक है, चलो ये सब आपको आई होप सो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग जो है जैसा भी है एनसीईआरटी से ही आएगा। आप फॉर्म भर सकते हैं 16 मार्च के 11:50 तक, है ना। और ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब तक किसी चीज़ के बारे में आप सोचोगे ना, तभी तक वो आपको मुश्किल लगेगा, है ना। एक बार आप करना शुरू कर दोगे वो चीज़ें आसान हो जाती है ना। एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, है ना। अपने प्रोसेस पे काम करो, रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में सोच के प्रोसेस खराब होगा, तो प्रोसेस खराब होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट के बारे में ना सोचकर अभी जो आपका जो 30 से 40 दिन बचा हुआ, उसमें सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान दोगे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्या कहते हैं, बस ट्रायल के लिए दे रहे 2024 में। मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर 2024 में बस ऐसे ही दे रहे हैं कि चेक करते क्या होता नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनने से। आपका जो मान लो तुम्हारा मेन ड्रीम है 2025 में एग्जाम देना, ठीक है। आपके लिए 2024 कंपटीशन है ही नहीं।
आपका मेन कंपटीशन क्या 2025, तो बेवकूफ़ी करना छोड़ दीजिए। अभी आपके पास जो 2 महीना बचा हुआ है, 2025 वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2 महीना आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रिपरेशन के लिए। तो ये इस बार वन शॉट लगा के कर देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा करना छोड़ो, और 2025 के लिए जीरो से स्टार्ट करो। और ये जो तुम 2 महीना में जितना सिलेबस कवर कर पाओगे, उससे भी तुमको ऐसा नहीं है 200 नंबर के आसपास आप सिलेबस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से आप अगर 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जीरो से स्टार्ट कीजिए 2025 के लिए आज के दिन से ही। ऐसा नहीं कि वन शॉट अभी देखिए 2024 में देंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। आपके पास तो अच्छी बात है कि 2 महीना आपके पास एक्स्ट्रा है, 2 महीना आपके पास एक्स्ट्रा है, तो इस 2 महीना में आप जीरो से स्टार्ट कीजिएगा तो आपके पास 2 महीना एक्स्ट्रा बचेगा, तो कुछ ना कुछ सिलेबस तो कवर होगा। तो लास्ट में आपका 2 महीना बचेगा किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए। कोई सा भी बैच उठा लो भाई, यूट्यूब पे तो बड़े बड़े हैं लेक्चर बहुत सारा, है ना। कोई भी बैच उठा लो, आप वहाँ से पढ़ाई शुरू करो, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, ठीक है। चलो, होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, है ना। मेरा जो इंटेंशन था मैंने आपको बता दिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।